हेलो। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का सेकंड लेक्चर आज हम लेने जा रहे हैं। आज वाले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, जिसको कंबाइनली क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस है। इसके अलावा दो तीन टर्म और है हमारी, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, विद एग्जांपल हम बिल्कुल आज उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर का अगर रिकॉल करें तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया था। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस में क्या होता है, व्हेन आइडेंटिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज कंप्लीटली चेंज, यानी कि केमिकल नेचर, केमिकल आइडेंटिटी सब्सटेंस की किसी प्रोसेस के दौरान जब कंप्लीटली चेंज हो जाए उसको क्या बोल देते हैं हम, केमिकल रिएक्शंस है। सो इट इज द प्रोसेस इन विच वन सब्सटेंस इज कन्वर्टेड और चेंज इनटू अनदर सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर फ्रॉम ओरिजिनल सब्सटेंस। तो क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, रेंसिडिटी, बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी नेचर में होती रहती हैं। ठीक है, फिर हमने कहा था केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, यानी कि केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, आपका केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ नेम, यानी कि जो हम रिएक्टेंट्स के नाम लिखते हैं या प्रोडक्ट के नाम लिखते हैं, नाम की जगह वहां पर उसका सिंबल यानी कि केमिकल फॉर्मूले की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरफ क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं, एरो लगा होता है, एरो किधर जा रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा होता है, और दूसरी तरफ प्रोडक्ट लिखते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम सिंबल्स की फॉर्म में यूज करते हैं। साथ ही कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं। अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो ऐसे लिख देते हैं उसके पैर में, लिक्विड है तो एल लिख देते हैं, गैस है तो जी लिख देते हैं। अगर वो एक्वस सोल्यूशन है यानी कि पानी में सोल्यूशन बनाया, वाटर में सोल्यूशन बनाया तो एक्यू लिख देते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन कोई गैस इवॉल्व हो रही तो जी भी लिख सकते हैं, बट उसका एरो अपवर्ड की साइड भी लिख सकते हैं। अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रेसिपिटेट बन रहे तो एरो डाउनवर्ड भी बना सकते हैं हम। ठीक है ना। साथ में अगर कोई टेम्परेचर, प्रेशर, कोई ऐसी कंडीशन मेंशन करनी है तो वहां पर भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, मिथेनॉल बन जाती है। तो ये आपकी क्या है, गैस है। तो यहां पर भी लिख सकते हो, और ये आप कहां लिख सकते हो, अच्छा रहेगा इसके पैर में लिखो, गैस गैस है। तो ये आपकी 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर होती है। तो एटीएम किसकी यूनिट आपने 9th क्लास में पढ़ा था, एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर की यूनिट है। बार भी हो सकती है, पास्कल भी हो सकती है, पर इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इतना डीपली आपसे नहीं पूछेगा। हाँ, ये ऐसी इक्वेशन देखकर आपसे बता सकता है कि ये इसका मतलब क्या है। तो एटीएम, बार, पास्कल ऐसा कुछ भी मिल जाए तो उसका मतलब है कि वहां पर प्रेशर मेंशन कर रखा है, इतने प्रेशर पर होती है ये रिएक्शन। ठीक है, बैलेंस करोगे तो इसमें कितना आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, यहाँ पर मेंशन कर दिया 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर। कई बार में टेम्परेचर भी मेंशन करता है, जैसे प्लास्टर ऑफ जिप्सम सुना होगा आपने, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। ठीक है, अगर इसको 373 केल्विन पर गर्म करता हूं तो डेड वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाता है, टाटा बाय बाय कर जाता है। तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, यानी कि 3/2 वाटर मॉलिक्यूल बाय बाय। तो यहां पर जो मेंशन किया है, क्या मेंशन कर दिया, टेम्परेचर मेंशन कर दिया कि ये रिएक्शन इतने टेम्परेचर पर हो रही है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, पीपीटी, अगर किसी रिएक्शन में पीपीटी बन रहे हैं, जैसे कि क्या, जैसे NaCl ले लिया आपने, नमक का पानी, एक्वस सॉल्यूशन, और उसमें क्या ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट ले लिया। ठीक है, ये भी एक्वस है। अब एक्वस है तो किसी के प्रेसिपिटेट में है, किसमें पानी में डिजोल्व होता है, नमक आपको पता है, AgNO3 भी पानी में डिजोल्व होता है, आपको पता है। जैसे रिएक्शन होती है हमारा क्या बनता है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, एक्वस, पानी में डिजोल्व हो जाता है। ये इसका कुछ नहीं दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन एजी से जो ऑब्टेन होती है
उसके प्रेसिपिटेट बनते हैं। व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट, ये बॉटम में व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आपको बिल्कुल इंस्टेंटली, जैसे ही टेस्ट ट्यूब में सिल्वर नाइट्रेट ले रखा था उसमें सोडियम क्लोराइड डाल दिया, इंस्टेंटली व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको ब्यूटीफुल प्रेसिपिटेट दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, सॉलिड लिख सकते हो, या फिर इसके पैर में क्या लिख सकते हो, पीपीटी प्रेसिपिटेट लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, या फिर एरो डाउन, यानी कि बॉटम में प्रेसिपिटेट बैठ गए हैं। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं केमिकल इक्वेशन से, कई बार हीट निकल रही होती है केमिकल रिएक्शन से। जैसे पिछले लेक्चर में बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड लाइम बोलते हैं जिसको, या फिर क्विक लाइम बोलते हैं। इसमें अगर पानी मिला दिया, ठीक है, लिक्विड पानी मिला दिया, ऑब्वियसली लिक्विड फॉर्म में क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। क्या निकलती है इससे, हीट निकलती है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर निकल रही होती है क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मीन्स हीट टेम्परेचर। तो यहाँ पर हीट मेंशन कर दिया, आपसे पूछ सकता है क्या, ऐसी इक्वेशन दे दिया आपको पेपर में और पूछ लिया ये हीट प्लस का निशान दिया हुआ है उधर रिएक्टेंट साइड में, तो इसका मतलब क्या है, तो आपको बताना है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, हालांकि इतने हार्ड पूछता नहीं है, लेकिन कई बार थोड़ा सा भाई कुछ अलग से आ गए तो हीट माइनस में इधर भी लिख सकता है, माइनस हीट। तो इसका मतलब भी यही होता है, मैथमेटिक्स की इक्वेशन आपने देखी होगी, x प्लस वाई, तो y को बदलाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि माइनस हीट इधर लिखी है तो कैसी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक का। अगर इधर प्लस की हीट लिखी होती तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती, या उधर माइनस की हीट लिखी होती तो कैसी रिएक्शन होती, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकती थी। ठीक है, हो सकती थी, क्या थी, एंडोथर्मिक है। तो ये केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशंस में यानी कि सिंबल्स की फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। फिर आपने कहा था केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस होनी चाहिए। क्यों बैलेंस होनी चाहिए, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सीबीएसई कितनी बार पूछ चुकी है इस क्वेश्चन को, पता ही नहीं है, बहुत बार पूछ चुकी है। व्हाई शुड वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, so we should balance chemical equation to obey the law of conservation of mass, which state that mass can neither be created nor be destroyed. That means the total mass of the reactant should be equal to total mass of the product, or in other words, total number of atom of each elements in reactant side must be equal to total number of atoms of each element in the product side. तो ये कहानी थी। फिर आपने कहा कि बैलेंसिंग कैसे करें, बैलेंसिंग वैसे करनी है भैया, पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप टच मत करना, सबसे पहले उस एटम को बैलेंस करने की कोशिश करना जो सबसे ज्यादा नंबर में है। फिर आपने कहा था कि बैलेंसिंग करने में दिक्कत आ रही है भैया, देखो दिक्कत आएंगी, बिल्कुल आएंगी, लेकिन दिक्कतें दूर हो जाएंगी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। आपका इंट्यूशन, आपका दिमाग कैसे काम करता है, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको बिल्कुल केमिकल रिएक्शन जो है देखते ही, इक्वेशन जो है देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा, यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा, मेरी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, हिट एंड ट्राइड मेथड होता है। ऐसा कुछ नहीं है पका पकाया कि मैं आपको बता दूं या और कोई एजुकेटर आपको बता दे कि ये बताया है, ये ऐसे ऐसे कर लिया, ठीक है ना, इसको पी लिया और केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आ गई। नहीं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस से आएगी। आज फिर हम शुरुआत करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। किससे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला, मैग्नीशियम जो रिबन है वो बर्न करता है, उससे क्वेश्चन भी पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं, फिर समझते हैं उसको। कॉम्बिनेशन रिएक्शन डेफिनेशन लिखते हैं, दीज आर द रिएक्शंस, these are the reactions in which two or more substances, लिख सकते हो, 2 or more compounds लिख सकते हो, ठीक है ना, 2 or more reactants भी लिख सकते हो, 2 or more substances के ब्रैकेट में ही लिख लो, यानी कि 2 or more reactants combine to give a single substance, यानी कि सिंगल क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिल जाए, तो क्या कहलाएंगी, such reactions are known as known as
कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या बोलेंगे जी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे उसको। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस यानी कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर जाएं और प्रोडक्ट केवल एक ही मिले, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। है भाई, इसके नाम से इसका कंबाइन हो रहा है, यानी कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे? वो एक सिंगल प्रोडक्ट मिलकर आएगा, उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दो लोगों की शादी होगी, एक ही की और सी की। ठीक है, तो एक क्या बन गई? एक फैमिली बन गई, तो वो भी क्या है? कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर दो आप, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। पिछले वीडियो में देखा था ना, ये मैग्नीशियम सॉलिड बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस। तो क्या मिलेगा? व्हाइट कलर का पाउडर मिलेगा, जिसको क्या बोलते थे? मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला था आपने। क्या बोला था आपने? मैग्नीशियम ऑक्साइड। किस कलर का पाउडर था? व्हाइट कलर पाउडर, व्हाइट कलर पाउडर, व्हाइट कलर का पाउडर मिला था। ठीक है, कैसे जला था? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ, डेजलिंग चमचमाती हुई, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न किया था। बैलेंस करो तो क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा, इधर भी क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा। तो देखो ध्यान देना चाहिए, दो रिएक्टेंट अलग अलग, क्या मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन हो गए, एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, या फिर और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कार्बन सॉलिड, इनके कोल का बर्न होना, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दो से एक बन रहा है, क्या है? ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। या फिर अमोनिया की फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया गैस कैसे बनती है? अमोनिया गैस कहां पर यूज होती है? अमोनिया गैस जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, डीएपी सुना होगा आपने, डाई अमोनियम फास्फेट। तो फर्टिलाइजर बनाने के लिए अमोनिया सबसे पहला आपका रॉ मटेरियल होता है। ठीक है ना, तो N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2 क्या बन गया? 2NH3। ये अमोनिया का फार्मूला होता है। N2 क्या होती है? नाइट्रोजन गैस, H2 क्या होती है? नाइट्रोजन गैस, और अमोनिया भी क्या होती है? आपकी गैस है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे दिया, जो क्या है? अमोनिया। तो रिएक्शन कैसी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर एक कैटालिस्ट हो जाता है, आयरन का कैटालिस्ट, Fe। Fe अगर लिख रखा है, इसका मतलब क्या? ये कैटालिस्ट पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ये सारे तीनों की तीनों कैसी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। और भी एग्जांपल क्या है? हाँ बिल्कुल है, इसको एक बार फोटो ले लो इसकी, फटाफट आगे लिखते हैं, फिर बढ़ो आगे। चलो, और भी बहुत सारी रिएक्शन है भैया, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर का मिलाना, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर का मिलाना, तो वो भी क्या है? वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड विच इज नोन एज अ क्विक लाइम, ऐसे छोटे नंबर क्वेश्चन पूछता है कि लाइम वाटर बता दे, लाइम वाटर का फॉर्मूला बता दे, क्विक लाइम का फॉर्मूला बता दे। ठीक है ना, ऐसे पूछता है क्वेश्चन, तो देख लेना कहीं कि कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड क्या बोलते हैं इसको? क्विक लाइम। क्या बोलते हैं जी? क्विक लाइम। तो क्विक लाइम प्लस इसमें क्या मिला दिया? वाटर लिक्विड। ठीक है, क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वास, इसको क्या बोल देते हैं? लाइम वाटर। क्या बोल देते हैं इसको? लाइम वाटर, दूधिया पानी। और क्या निकलती है इसमें से? हीट। तो दो डिफरेंट रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये भी किसका एग्जांपल है? आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही तो एग्जांपल है। ठीक है, या फिर H2 गैस प्लस O2 गैस क्या बना ले? H2O लिक्विड बना ले, वो भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही क्या है? एग्जांपल है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बहुत सारे कर सकते हो आप, आपकी बुक में से भी देख सकते हो। ठीक है ना, तो सिंपल से फंडा है, अगर आपको कोई भी आपको अननोन रिएक्शन दे दी, जिसमें आपको बस इतना देखना है क्या उसमें कुछ कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो कैसी रिएक्शन है? वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी आपकी। ठीक है, तो ये ज्यादा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक खास बात होती है, जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर, नोट कर लो इस पॉइंट को, जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर
are exothermic reaction. Exothermic reactions. And what are the exothermic reactions? These are the reactions. These are the reactions in which क्या heat is evolved. Heat is evolved या फिर heat is given out या फिर heat is produced. जिसमें से हीट निकलती हो. जैसे यहां पर क्विक लाइम में आपने पानी मिला दिया, उससे क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में लोड्स ऑफ अमाउंट की हीट निकलेगी. तो हीट जिस रिएक्शन में निकले उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे. अब जनरली, हमेशा नहीं, जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन ज्यादातर कैसी होती हैं? एक्सोथर्मिक होती हैं. ऐसा क्यों होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक्चुअली क्या है, यानी कि कोई रिएक्टेंट ए है और कोई रिएक्टेंट बी है, तो उनके आपस में क्या बन गया? बॉन्ड बन गया. क्या बन गया? बॉन्ड बन गया. अरे भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है ना, एक ए था एक बी था, दो डिफरेंट प्रोडक्ट थे, सॉरी दो डिफरेंट रिएक्टेंट थे, आपस में मिलकर कंबाइन होकर क्या बना लिया? एक सिंगल प्रोडक्ट बना लिया, जिसको क्या है? ए बी. अब एक्चुअल में क्या हुआ? ए और बी के बीच में बॉन्ड बन गया. ए और बी के बीच क्या बन गया? बॉन्ड बन गया. दोस्ती हो गई, फ्रेंड हो गए अब ये, ठीक है ना. और जब इनके बीच में दोस्ती होगी, जब बॉन्ड बनता है, तो क्या निकलती है? हीट निकलती है. क्या निकलती है जी? हीट निकलती है. तो इसी वजह से कैसी रिएक्शन होती है? आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. फॉर एग्जाम्पल दिस वन. ठीक है. तो सच रिएक्शंस आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. और कैसे हो सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन? जो अभी पीछे थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस 2 हाइड्रोजन गैस, एक सिंगल प्रोडक्ट बना था, CH3OH लिक्विड, मिथेनॉल बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं जी? मिथेनॉल. ठीक है. इथेनॉल, जो जिसको पीते हैं ना बड़े चाव से, शाम को पीते हैं ना, इथेनॉल होती है, उसकी छोटी बहन है मिथेनॉल. अब कई क्या करते हैं, खबरों में सुना होगा, जहरीली शराब पीने से फलाने स्टेट में इतने आदमी चल बसे. वो क्या होता है, वहां पर अगर थोड़ी सी भी मिथेनॉल मिला दी जाए या मिलावट कर दी जाए, या गलती से वो बोलते हैं ना कि खुद से शराब निकल रहे थे खेतों में, गुड़ से कुछ फलाने से, तो गलती से इथेनॉल की जगह मिथेनॉल बन जाती है, या फिर मिलावट वाली आ जाए, तो वहां पर ये बहुत ही पॉइजनस है. सीधा आपकी ऑप्टिक नर्व पर अटैक करती है, ये अंधा भी बना देती है. अंधे बनाने के साथ, ब्लेंड बनाने के साथ साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी अटैक करती है और बहुत सारी चीजें करती है. पॉइजनस सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस बनाती है, जिससे डेथ हो जाती है. ठीक है. तो शराब पीने वालों को बी केयरफुल कर देना कि मत पी भाई तू. सुनेंगे थोड़ी ना तेरी वो, फिर भी तू कह सकता है, क्या पता कोई सुन ले. ठीक है. आगे हमारा अभी इस इक्वेशन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं. चर्चा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया था. अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर, ये बड़ी सी ब्यूटीफुल सी रिएक्शन है. सबसे पहले ब्यूटी इसकी ये है, आप क्विक लाइम ले आओ, चूना. मैंने कल भी बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में, चूना ले आओ. घरों में जैसे सफेदी करवाते हैं, जिसको सफेदी बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज में, यानी कि कलर करवाते हो. पेंट की बात नहीं कर रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं मैं. तो वो ले आओ, उसमें पानी मिला दो. जिस भी वेसल में आपने पानी मिलाया है, तो वहां से हीट निकलती है. ऐसा लगेगा कि पानी उबल रहा है. ठीक है ना. क्यों? क्योंकि इसमें से क्या निकलती है? हीट निकलती है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है. अब इसकी ब्यूटी क्या है, ये ले आए, आपको घर में कलर करना है, ये ले आए, इसमें पानी मिला दिया, और ये वाला दीवार पर पोत दिया, दीवार पर पेस्ट लगा दिया इसका. ठीक है, लगा दिया, और इंस्टेंटली कलर नहीं आता इसका. अब 2 या 3 दिन बाद होता क्या है, व्हाइट कलर आने लग जाएगा इसका. कैसे आता है? उसकी क्या इक्वेशन होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो CO2 गैस है, उसके कॉम्बिनेशन में आती है, यानी कि CO2 गैस इससे मिलती है. CO2 गैस जब भी इससे मिलती है, तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है. क्या बनता है जी? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, सॉलिड. और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो वाल पुट्टी बोल देते हो या वटेवर जो बोल देते हो, उसकी तरह व्हाइट कलर का दिखाई देता है. इनफैक्ट ये फॉर्मूला भी किसका है? मार्बल का भी यही फॉर्मूला होता है. सुन, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कर दे मार्बल बन जाएगा, नहीं, मार्बल का भी यही फॉर्मूला होता है. बट जो आप पेंट करवाते हो, पेंट नहीं, क्या बोल रहे हो, जो आप भी कलर करवाते हो, सफेदी वगैरह करवाते हो, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट लगा दिया,
तो 2-3 दिन बाद उसके CO2 जब 2-3 दिन बाद उसमें कलर आने लग जाएगा, CO2 जो है व्हाइट कलर, मतलब CO2 इसके कांटेक्ट में आएगी, क्या बना लेगी, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगी, ठीक है ना। तो इसकी लेयर, व्हाइट कलर की लेयर आपको दिखाई देने लग जाएगी। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई में या फिर एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है कि कौन सा सब्सटेंस है, स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा है इसमें, पूरा जो आपका जो प्लास्टर होता है उसमें स्टार्टिंग मटेरियल कौन है, वो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, याद रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन नाम से पता चल रहा है, डिसोसिएशन भी बोलते हैं, डिकम्पोज होना, किसी चीज को टूटना, टूट कर बिखर जाना, जैसे आपका दिल, ठीक है ना। तो क्या होता है, बात बात पर आपका दिल टूट जाता है ना, तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट रिवर्स है ये रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो क्या था, when two or more reactant combine and give a single product, उसको क्या बोल दिया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पर उल्टा कर दो, उल्टा कैसे, मैंने सिंगल रिएक्टेंट ऑन डिसोसिएशन या ऑन डिकम्पोजिशन गिव टू और मोर प्रोडक्ट, इट इज नोन एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोला मैंने, when a single reactant, a single, अब सिंगल लोगों का एडिट टूटता है ना, मैंने सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट्स या सब्सटेंस, देन रिएक्शन इज नोन एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देन रिएक्शन इज known as डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। क्या सब सही चल रहा है वीडियो वगैरह हमारा, हाँ सही चल रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, सिंपल सा समझ सकते हो, देखो कॉम्बिनेशन में क्या था, A प्लस B, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है ना, AB, ठीक है ना, दो कंबाइन हो गए थे, ठीक है। लेकिन अब की बार क्या होगा, ब्रेकअप हो गया, बड़े खुशी खुशी शादी की थी लेकिन ब्रेकअप हो गया, ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, वो एक कोने में बैठा है, ठीक है, और वो दूसरा एक कोने में बैठा है। सो व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट और सिंगल सब्सटेंस इज डिकम्पोज या डिसोसिएट टू गिव द टू और मोर प्रोडक्ट, देन रिएक्शन इज नोन एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, उसमें हीट बाहर निकलती है। उल्टा है इसका, क्वेश्चन भी आता है व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट रिवर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट की रिक्वायरमेंट होती है, क्या बोला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है ये, डिकम्पोजिशन में हीट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैंने कॉम्बिनेशन बोल दिया हो तो कभी कभी निकल जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कैसी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जनरली क्या है ये, जनरली एंडोथर्मिक होते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती हैं, दीज आर द रिएक्शंस, in which heat is absorbed, अबे एक्सोथर्मिक का उल्टा ही तो है। एक्सोथर्मिक निकलती थी, हीट प्रोड्यूस होती थी, लाइब्रेट होती थी वहां पर यहाँ पर क्या है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, अंदर की तरफ जा रही है, हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं, ठीक है, जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट हो। एक बार इसको उतार लो, एग्जांपल करते हैं। अब देखो एक चीज और समझना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें हीट की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बॉन्ड बन रहे थे, मैंने बताया था बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होती है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हीट की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो रिएक्टेंट के, देखो एक से दो बनाने हैं या एक से दो या दो से ज्यादा बनाने हैं, तो जो बॉन्ड जो बना हुआ है एटम्स के बीच में,
तो उस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा हमें। और जब कभी भी बॉन्ड को ब्रेक करना होगा तो वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है, क्योंकि बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस है। आपने और आपके दोस्त ने हाथ पकड़ा हुआ है और मैं आपसे छुटवा रहा हूं तो मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ना, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपके और आपके दोस्त के बीच में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, फ्रेंडशिप का बॉन्ड है। अगर मैंने आपकी दोस्ती तोड़वानी है, किसी का ब्रेकअप करवाना है, तो मुझे दो चार बातें इधर की उधर की लगानी पड़ेगी ना, ठीक है। फलाना तेरे बारे में ये कह रहा था, तेरी पीठ पीछे चमकाना ये कह रहा था, ऐसी कुछ करनी बातें करनी पड़ेगी। तो वहां पर मैं क्या दे रहा हूं, एनर्जी दे रहा हूं, आग का काम कर रहा हूं वहां पर। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में एनर्जी देनी ही पड़ती है, इसलिए क्यों, क्या है वो, एंडोथर्मिक है। अब एनर्जी कैसे दे सकते हैं हम, तीन तरीके दे सकते हैं। और 2018 में यही क्वेश्चन आया था, पूरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलो डिकम्पोजिशन बाई, लिख लो इसको, डिकम्पोजिशन बाई पहला है डिकम्पोजिशन बाई हीट, हीट एनर्जी, हीट देकर अगर डिकम्पोजिशन करवाना है, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं, where is the ink man, I just forget about ink, कहाँ रख दी मैंने, चलो इससे काम चलाते हैं। हाँ, डिकम्पोजिशन बाय हीट की बात कर रहे थे, डिकम्पोजिशन बाय हीट, हीट देकर बॉन्ड को तोड़ना। तो इसमें सबसे एग्जाम्पल, इसमें लिख लोगे, हेडिंग आप लिख लोगे, मैं बोल देता हूं, एक बार लिख लेना, ठीक है। These are the reactions in which a single reactant or single substance is decomposed into two or more reactants, two or more product or substance by heat, यानी कि एक सिंगल सब्सटेंस को दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक करेंगे, ठीक है, क्या देकर, बाय हीट देकर, क्या बोलेंगे उसको, डिकम्पोजिशन बाय हीट। एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, मार्बल, ठीक है ना, ये नहीं चल रहा। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो, हीट क्या करते हो, हीट का सिंबल ये होता है, ट्रायंगल बना दे ना, हीट का सिंबल होता है ये, ठीक है। सो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो ये डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, और इसमें से CO2 गैस निकलकर भाग जाती है। तो देखो, एक सिंगल रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो कैसा है ये, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, FeSO4 फेरस सल्फेट, FeSO4 फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेरिक में क्या फर्क होता है जी, फेरस में आयरन की वैलेंसी 2 और फेरिक में आयरन की वैलेंसी 3, तो फेरस सल्फेट तो ये होता है। और अगर फेरिक सल्फेट की बात करता हो तो क्या होता है, Fe2SO4 की 3, ये फेरिक सल्फेट होता है, फेरिक की बात नहीं कर रहे। फेरस सल्फेट, एक्वस फेरस सल्फेट किस कलर का होता है, किस कलर का होता है जी, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है। तो इसको अगर क्या करेंगे हम, हीट करेंगे, क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। एक्चुअल में FeSO4 एक्वस ये ऐसे होता है, FeSO4 एक्वस 7 वाटर मॉलिक्यूल के साथ चिपके होते हैं, कितने वाटर मॉलिक्यूल, 7 वाटर मॉलिक्यूल के साथ चिपके होते हैं। तो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है, पहले हीट करता हूं तो 7 वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं, FeSO4 7 वाटर मॉलिक्यूल चल बसे, तो ये कलर ग्रीन कलर से कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, ठीक है। पर इतना कुछ ज्यादा आपने नहीं लिखना। तो हीट करता हूं तो मुझे मिलता है एक तो Fe2O3 सॉलिड, और दूसरा क्या मिलता है, SO2 गैस, एंड तीसरा क्या मिलता है, SO3 गैस। तो एक सिंगल बैलेंस कर दोगे यहाँ पर, सिंगल रिएक्टेंट से 2 से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, तो कैसा है ये, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसे हुई है ये डिकम्पोजिशन, हीट के थ्रू हुई है। ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड, ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, डाई को 2, सल्फर और 2 ऑक्सीजन है, और ये क्या है, ये सल्फर, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3, तो सल्फर टीराई ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ठीक है। इसके बारे में ऑब्जर्वेशन पूछता आपसे कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन है इसकी। सबसे पहले तो यही है कि ग्रीन कलर का जो सॉल्यूशन था वो कलरलेस हो जाता है, ग्रीन कलर से कैसा हो जाता है, ये कलरलेस हो जाता है। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, इसमें जब ये रिएक्शन हो रही होती है, जब आप इस FeSO4 को गर्म कर रहे होते हैं तो आपको बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। ऑब्जर्वेशन लिख लेना, मैं लिखवा नहीं रहा हूं यहाँ पर, प्लीज आप नहीं लिख लेना। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या है,
कलरलेस जो आपका सोल्यूशन है, ग्रीन कलर सोल्यूशन है, जो ग्रीन कलर आपका क्या था, KSO4 सोल्यूशन था, चेंज टू कलरलेस सोल्यूशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर आर ऑब्टेन, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर आर ऑब्टेन, इनके बर्निंग सल्फर, जैसे पटाखे आप छोड़ते हो ना, तो पटाखे छोड़ने के बाद, फटने के बाद उसमें से स्मेल आती है वो सल्फर की होती है, तो वैसे वैसे स्मेल आती है। तीसरी लिख सकते हो कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, दो तरह की गैस निकलती है, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। दोनों ही गैस एसिडिक होती हैं, दोनों ही गैस एसिडिक होती है। कैसे पता था, याद करो आपको पढ़ाया गया था कि मेटल के ऑक्साइड एसिडिक और नॉन मेटल के ऑक्साइड बेसिक है। से सल्फर क्या है, नॉन मेटल, उल्टा मैं शायद कुछ मेटल ही बोल दिया दोनों जगह पर। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड तो एसिडिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक। अगर मैंने ध्यान नहीं, मुझे गलत बोला है शायद, नॉन मेटल के ऑक्साइड तो कैसे होते हैं, एसिडिक, और मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक है। तो ये नॉन मेटल है सल्फर, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये तो एसिडिक है, ये भी क्या है, एसिडिक है। कैसे पता कंफर्म कर सकते हैं, आप सल्फर डाइऑक्साइड को या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में से पास करवा दो, किसमें से पास करवा दोगे, पानी में से पास करवा दो। इधर तो बन जाएगा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, नॉट सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस एसिड, और नीचे वाले पे क्या बन जाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसको आप पीएच पेपर से टेस्ट कर सकते हो, क्या आएगा, पीएच 7 से लेस देन आएगा, 7 से क्या आएगा, लेस देन, तो ये एसिडिक होते हैं, एसिडिक में, ठीक है। तो ये कंप्लीट मैं इंक देख लूं एक बार, यस, तो ये आप इसको उतार लोगे, ठीक है। अनदर एग्जांपल एक और कर सकते हैं, लेड नाइट्रेट का, किसका एग्जांपल कर सकते हैं, लेड नाइट्रेट का। चलो लिखते हैं, लिखो PbNO3 लेड नाइट्रेट, उसको जब हीट करते हैं तो PbO लेड ऑक्साइड है वो अलग हो जाता है, NO2 गैस निकलती है, यानी कि PbNO3 की होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट, इसको क्या दिया, हीट दिया, तो किसमें डिकम्पोज हो गया, PbO लेड ऑक्साइड है, ये कौन है जी, लेड ऑक्साइड है, और ये कौन था, लेड नाइट्रेट, और क्या निकल कर भागा, NO2 गैस, ठीक है, और साथ में कौन निकल कर भागी, ऑक्सीजन गैस है। बैलेंस कर लोगे, कल ही सिखाया था, ठीक है ना। अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैस लिख लोगे, पहली ऑब्जर्वेशन लिख लोगे इवोल्यूशन ऑफ गैस, और गैस भी किस कलर की, क्वेश्चन पूछता है ब्राउन कलर की गैस निकलती है, कैसी कलर की, ब्राउन कलर्ड गैस निकलती है, जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कैसी कलर की गैस है, ब्राउन कलर की गैस निकलती है, ब्राउन कलर की फ्यूम निकलती दिखा, जैसे लेड नाइट्रेट आप गर्म कर रहे हो, गर्म करते करते थोड़ी देर बाद क्या लिखेंगे, बाय ब्राउन कलर की गैस जो है वो फ्यूम निकल रही होती है, ठीक है। तो तीनों रिएक्शन किसके एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन दिए बाय हीट का, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड है हमारा डिकम्पोजिशन बाय करंट या इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सही चल रहा है सब, हाँ जी सही चल रहा है। तो डिकम्पोजिशन बाय द इलेक्ट्रिक करंट है, तो इसमें क्या है, आप नाम से इंडिकेट हो रहा है करंट से, यानी कि दीज आर द रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट इज डिकम्पोज इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, बढ़िया एग्जांपल होता है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। अब छोटी छोटी बातें आपको मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा, उसको नोट कर लेना, वहीं से 1-2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले वाटर जो होता है, वाटर न्यूट्रल होता है, प्योर वाटर की बात करूं तो प्योर वाटर न्यूट्रल होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, और उसका पीएच 7 के आसपास रहता है, ठीक है। और बैड कंडक्टर होता है, सबसे बड़ी बात है बैड कंडक्टर होता है प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का। तो उसको सबसे पहले गुड कंडक्टर बनाने के लिए 2-4 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड की डालते हैं, या फिर 1 चम्मच नमक डाल दो इसमें, क्योंकि नमक डालने से और सल्फ्यूरिक एसिड डालने से इसमें आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, और आयंस प्रोड्यूस है तो चार्ज कैरियर की तरह काम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर जाएगा अपनी, ठीक है। नमक डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, और कुछ भी डाल दो, बेस डाल दो आप, चीनी मत डालना, चीनी मत डाल देना, चीनी नॉन आयनिक है, उसका सोल्यूशन कंडक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें एक बर्तन ले लो, ठीक है, एक बर्तन ले लिया, बीकर ले लिया आपने, बीकर में होल कर लो, यहां से होल कर लिया, यहां से होल कर लिया, और होल में आप पेंसिल लगा दो, बेशक दो, या ग्रेफाइट की रोड लगा दो, ग्रेफाइट की रोड, ठीक है, ये लगा दी मैंने, ये ग्रेफाइट की रोड लगा दी, ठीक है, ठीक है। एक को तो मैंने कर दिया बैटरी के प्लस वाले से, और एक को कर दिया मैंने बैटरी के माइनस वाले से कनेक्टर, ठीक है, और इधर लगा दिया स्विच।
जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे भी तो देख लो, कुछ डाला ही नहीं। यहाँ पे क्या है, ये वाटर, क्या है जी, ये H2O। साथ में क्या डाल रखा है इसमें, थोड़ा सा, या तो डाल सकते हो NaCl डाल सकते हो, या फिर क्या डाल सकते हो, NaOH डाल सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड की पैलेट्स डाल सकते हो, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हो। क्यों डाल रहे हैं ये, इनमें से कोई भी एक चीज डाल दो। क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि वाटर को गुड कंडक्टर बनाना, जो कि बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। और ऊपर कुछ गैस कलेक्ट करने का लगा लो, एक यहाँ पे लगा लिया गैस कलेक्ट करने का, और एक यहाँ पे लगा लिया गैस कलेक्ट करने का। जैसे ही स्विच ऑन किया, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, यानी कि ये तो क्या है, इस पर तो माइनस साइन है और इस पर क्या साइन है, प्लस साइन है, यानी कि ये तो कैथोड है, क्या है जी, ये कैथोड, और ये क्या है, एनोड है। तो जैसे ही स्विच को ऑन किया, हमने देखा बब्बल निकल रहे हैं, गैस के बब्बल निकल रहे हैं, कैथोड पर भी और एनोड पर भी। बाद में ये देखा कि जो कैथोड पर बब्बल निकल रहे हैं, किसके हैं वो बब्बल, हाइड्रोजन गैस के। किसके हैं जी, हाइड्रोजन गैस के। यही क्वेश्चन पूछता है एक तो, कि कौन सी गैस किस इलेक्ट्रोड पर मिलती है, किस रोड पर मिलती है, कौन सी रोड पर। तो दो तरह की रोड है, एक तो क्या है, कैथोड नेगेटिव चार्ज वाली, और दूसरी क्या है, एनोड पॉजिटिव चार्ज वाली। तो कैथोड पर जो नेगेटिव चार्ज वाली रोड, उस पर क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और जो एनोड है पॉजिटिव चार्ज वाली, उस पर कौन सी गैस निकलेगी रे बाबा, ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ठीक है, अब आप कहोगे कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। कल भी बताया था मैंने, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे कर सकते हैं। जो हाइड्रोजन गैस उसको कलेक्ट कर लो, हाइड्रोजन गैस को सॉफ्ट सॉल्यूशन में से पास कर दो, सॉफ्ट सॉल्यूशन में से पास करने बब्बल बनेंगे, और बब्बल को बर्निंग कैंडल के पास लेकर जाएंगे, पॉप 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 की साउंड से क्या करेंगे, ये बब्बल फूट जाएंगे, फट जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस बर्न विद द पॉप साउंड है। ठीक है, तो ये हुआ। अब ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनता है एक और, क्या, ये रही इक्वेशन, इसकी इक्वेशन लिखवाता आपसे, ये रही इक्वेशन, क्या, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या निकली, H2 गैस, और क्या निकला, O2 गैस। कहां निकली जी, नेगेटिव पर, यानी कि नेगेटिव वाली कौन सी थी, कैथोड थी, और पॉजिटिव वाली कौन सी थी, एनोड थी। कैसे याद रखते हो, बड़ा आसान तरीका है याद रखने का। ठीक है, कई बार आपका प्रेशर इतना ज्यादा था, प्रेशर में भूल जाते हो। वैसे तो सब कुछ याद रहता है, पर प्रेशर में भूल जाते हो कई बार। देखो, कैथोड में H आ रहा है, कैथोड में H आ रहा है, तो H फॉर हाइड्रोजन, कैथोड में कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन। बस दूसरे एनोड पर अपने आप ऑक्सीजन निकलेगी। ऐसे मत कर देना, कैथोड में O आ रहा है ऑक्सीजन, अरे वो तो दोनों में है, केवल H इसमें है उसमें नहीं है, तो H फॉर हाइड्रोजन, कैथोड पर हाइड्रोजन निकलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप इसको बैलेंस करो, इधर 2 लगा दो और इधर भी कितना लगा दूं, 2 लगा दूं, तो देखो 2:1 में निकल रही है गैस, यानी कि 2:1 में का मतलब है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो डबल निकल रही है, किससे, ऑक्सीजन गैस से। यही क्वेश्चन पूछता है CBSE वाला। क्या क्वेश्चन बोलता है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो पानी का, अच्छा इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, हेडिंग डाल लेना, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रिक करंट पास करके, अरे 8th क्लास में आया थे, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करके वाटर को डिकम्पोज करना, इलेक्ट्रोलाइसिस है। ठीक है ना, तो क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वाटर का, यानी कि डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो वहां पर 2 गैस निकलती है। पहले तो बता कौन सी गैस कहां पर निकलती है, तो आप बता दोगे। फिर कहता है कि एक गैस दूसरी गैस से डबल निकलती है, बताओ क्यों। तो ऑब्वियसली जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो आप देखोगे 2:1 में निकल रही है, 2:1 यानी कि अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डबल देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, H2 का वॉल्यूम डबल होगा, यहां पर लिख लेना, जगह नहीं है। हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम डबल होगा, किससे, ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम से। सो दैट वाज ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, मेटल नॉन मेटल वाले में भी आपने क्वेश्चन किया था, जो साल्ट वाला एसिड बेसिस एंड साल्ट में आपने क्वेश्चन किया था, उसमें क्वेश्चन में क्या था, ऐसा ही सेटअप है, एज इट इज सेटअप है। ये बर्तन ले लिया, उसमें 2 रोड लगा दी, बैटरी लगा दी, और इसमें क्या ले लिया, एक्वस बरीन सोल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया, बरीन सोल्यूशन। इनके कौन ले लिया, एक्वस NaCl का सोल्यूशन ले लिया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो यहां पर भी क्या हुआ, एक तरफ तो क्या थी, नेगेटिव वाली क्या थी, कैथोड, और पॉजिटिव वाली क्या थी, एनोड। इलेक्ट्रिक करंट पास करते ही कैथोड पर तो H2 गैस निकली, और एनोड पर क्या निकली, क्लोरीन गैस निकली, और नियर अबाउट यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड निकला। इसलिए इसको क्या बोलते थे, क्लोर-एल्कली प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लोर-एल्कली प्रोसेस बोलते थे, वहां भी पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था, एक सिंगल सब्सटेंस में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो क्या मिला,
क्लोरीन गैस मिली कहां पर, एनोड पर, H2 गैस मिली कहां पर, कैथोड पर, और NaOH मिला। तो एक से कई मिल रहे हैं जो डिकम्पोजिशन, कैसा डिकम्पोजिशन, बाय इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। कौन सा प्रोसेस है, क्लोरएल्किल प्रोसेस। क्या किया क्लोरएल्किल प्रोसेस में एक्वस सॉल्यूशन लिया है, किसका, सोडियम क्लोराइड का, क्या बोलते हैं उसको, बरीन सॉल्यूशन। क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया। करंट पास करते ही क्या हुआ, कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पर क्लोरीन, ठीक है, और क्या मिला, NaOH, इसलिए इसको क्या बोलते थे, क्लोरएल्किल प्रोसेस है। और थर्ड एंड लास्ट वी हैव डिकम्पोजिशन, नोट कर लेना जी, डिकम्पोजिशन बाय क्या, सनलाइट, डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं इसको, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, लिख लेना डिकम्पोजिशन वहां पर। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, ठीक है ना। इसमें क्या है, आप इसकी स्टेटमेंट लिख लेना, when a single substance is dissociated or decomposed into two or more substances in the presence of sunlight, it is known as the decomposition reactions by sunlight। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, AgCl, आपके पास क्या है, AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, क्या है ये, सिल्वर क्लोराइड सोलिड होता है। इसको आपने कहां रख दिया, सनलाइट में, कहां रख दिया, सनलाइट, धूप में रख दिया, धूप को ऐसे भी ले सकते हो H में। तो जैसे इसको सनलाइट में रखा तो आपने देखा कि ग्रे कलर का एक सब्सटेंस मिला, ग्रे कलर का क्या मिला, एक सब्सटेंस। व्हाइट कलर का होता है AgCl, व्हाइट कलर से कैसा होगा, ग्रे कलर होगा, कैसा कलर होगा, ग्रे कलर। एक्चुअली जो सिल्वर बनी है वो ग्रे कलर की होती है। और कौन निकला यहां से, क्लोरीन गैस निकलकर भाग रही है। तो बैलेंस करो, इधर क्या आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एक सिंगल सब्सटेंस को जब आपने धूप में रखा तो 2 नए सब्सटेंस बने, तो क्या है, डिकम्पोजिशन। कैसे, डिकम्पोजिशन बाय द सनलाइट है। दूसरा एग्जांपल इसका, सिल्वर ब्रोमाइड सोलिड होता है ये भी, ठीक है। इसको भी आपने कहां रखा, सनलाइट में, HMU सनलाइट में। तो यहां पर भी क्या हुआ, 2Ag सोलिड ग्रे कलर का मिला यहां पर भी, और क्या निकला, ब्रोमीन गैस निकलकर भाग गई, Br2, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन बाय लाइट। अब दोनों रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में आते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, राइट डाउन द 2 रिएक्शंस या राइट डाउन द रिएक्शंस व्हिच इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अर्लियर टाइम यूज करते थे, आजकल तो डिजिटल का जमाना है। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में तो ये यूज होते थे, ये वाले रिएक्शंस है। तो ये वाले रिएक्शन लिखनी है, 2AgBr सनलाइट सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस, या फिर AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर ब्रोमाइड है, Ag प्लस Cl2, दैट इज द डिकम्पोजिशन बाय द सनलाइट, ठीक है। तो 2 कंप्लीट हो गई है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। डिकम्पोजिशन में 3 पोर्शन थे, डिकम्पोजिशन बाय हीट, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड डिकम्पोजिशन बाय द सनलाइट। सब सही चल रहा है, सब सही है, ठीक है। 42 मिनट्स हो चुकी हैं, 50 मिनट्स की वीडियो बनेगी। तो फटाफट कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। मैं सोच रहा था एक ही में बन जाएगा, बट यहां पर एक वीडियो बनानी पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, डिस्प्लेस करना, किसी को रिप्लेस कर देना, डिस्प्लेस कर देना, ठीक है। अब मैं यहां खड़ा हूं, अब कोई आए मुझे धक्का मार के वो खुद मेरे से खड़ा कर दे, क्या कर दिया उसने, डिस्प्लेस कर दिया। सो इसकी डेफिनेशन लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं क्या, दीज आर द रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन and form solution of a more reactive element. Such reactions are known as the displacement reaction. यानी कि जब एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट बोल सकते हो, मेटल भी होते हैं जनरली, मेटल की बात करते हैं, when a more reactive metal displace a less reactive metal from the solution of less reactive metal and form the solution of more reactive metal। यानी कि एक लेस रिएक्टिव मेटल का सोल्यूशन बना हुआ था, उसमें आपने मोर रिएक्टिव मेटल डाल दी, तो मोर रिएक्टिव मेटल सोल्यूशन में जाते ही क्या कर देगी, जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको डिस्प्लेस कर देगी और खुद सोल्यूशन बना लेगी, और जो कम रिएक्टिव था वो कोने में जाकर बैठ गया, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल जिंक सॉलिड,
जिंक सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस, ब्लू कलर का होता है, इसको ब्लू विट्रियल बोलते हैं, ब्लू विट्रियल बोलते हैं। कॉपर सल्फेट एक्वस, एक्चुअली में कॉपर सल्फेट 5H2 होता है, ये ब्लू विट्रियल है। तो यहां पर क्या हुआ, जिंक इज मोर रिएक्टिव, लिख लेना, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक विल डिस्प्लेस द कॉपर। देखो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, जिंक जैसे डाल दिया आपने, नीचे क्या था, ये देखिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा था, ब्यूटीफुल सॉल्यूशन बना हुआ ब्लू कलर का, इसमें आपने ऊपर से क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया। जिंक ने जाते ही क्या किया, जिंक ने जाते ही रिएक्शन शुरू कर दी, और धीरे धीरे जितनी ज्यादा रिएक्शन होगी वैसे वैसे क्या बनता जाएगा, जिंक सल्फेट बनता जाएगा, जो कैसा होता है, कलरलेस होता है। और ब्लू कलर से कोई सोल्यूशन कैसा होता जाएगा, व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बन जाएगा, कलरलेस सोल्यूशन बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा एक्चुअली यहाँ पर, ZnSO4 एक्वस, और कॉपर बेचारा इधर पड़ा है अकेला कोने में, ठीक है। तो दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल क्या लिख सकते हो, दूसरा एग्जांपल जिंक रख सकते हो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, FeSO4, यानी कि ये वाला जिंक प्लस FeSO4, तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 और कौन Fe। ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन था, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन, ग्रीन कलर से कलरलेस बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि जिंक सल्फेट कैसा होता है आपका, कलरलेस। उतार लेना इसको। नेक्स्ट और क्या है इसमें, और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो आप, कई सारे एग्जांपल हैं, कई सारे एग्जांपल और भी है इसमें, जैसे कि आपने देखा होगा एल्यूमिनियम एंड Fe2O3, एल्यूमिनियम Fe2O3, तो ये Al2O3 प्लस 2Fe, बैलेंस कर लोगे इसको, यहाँ पे 2 लगा दोगे, तो सॉलिड, ठीक है ना, सॉलिड मोल्टन स्टेट में मिलता है, एक्चुअली लिक्विड स्टेट में मिलता है, यहाँ पर तो एल भी लिख सकते हो, पर ठीक है सॉलिड ही रख लो। देखो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन द आयरन, सो एल्यूमिनियम डिस्प्लेस आयरन, और खुद तो क्या बना लिया, Al2O3, ये क्या है, ये फेरिक ऑक्साइड है, ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है ना, यानी कि आयरन 3 ऑक्साइड है, तो एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव थी, तो उसने आयरन को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तो कैसी रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे जिंक सॉलिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक्वस, ठीक है। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को भगा देगा, खुद क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस, और क्या बन गया यहाँ पर H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है, ठीक है। और भी कई सारे हो सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल हमारे, जैसे क्या लूं, जैसे Mg ले लो, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो उसको भगा देगा, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये रिएक्शन भी कैसी है आपकी, चल रही वीडियो विद मिनट और बाकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो 7 रिएक्शन आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी जरूरी बन जाती है, ठीक है, वो सीरीज याद कर लेना आप। ये ठीक है, तो ये वाली हमारी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे ऊपर वाली मेटल कैसी होती है, मोस्ट रिएक्टिव, कैसी मेटल है ये, मोस्ट रिएक्टिव, और सबसे नीचे वाली मेटल है वो कैसी आपकी, यहां पर प्लेटिनम भी लिख सकते हो, वो कैसी आपकी लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि उधर की तरफ तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ऊपर की तरफ क्या हो रही है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, और नीचे की तरफ क्या हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में अपने ये पढ़ा था आपने, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है। क्या बोला मैंने, ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है उसके सॉल्यूशन में से। जैसे मान लो क्या है, मान लो मैं कर रहा हूं, मेरे पास क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, मान लो मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 की 3, ये है। तो मैग्नीशियम देखो एल्यूमिनियम से ऊपर है, ये रहा मैग्नीशियम, ये रहा एल्यूमिनियम, ऊपर की तरफ है, तो मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव मेटल है, तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम को धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे, बैलेंस कर देना, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं क्या करता, मैं उल्टा कर देता, या फिर मैं ले लो, ऐसे ले लो,
मान लो क्या है, मान लो हमारा ZnSO4 है और उसमें क्या मिला रहा हूं, Fe मिला रहा हूं, तो क्या रिएक्शन होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि देखो क्या है, जिंक लेस रिएक्टिव एल्यूमिनियम से, तो आयरन लेयर का ना, यस यस, जिंक जो है मोर रिएक्टिव आयरन से, जिंक जो है ऊपर की तरफ मोर रिएक्टिव आयरन से, तो क्या जिंक को आयरन डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, जिंक को आयरन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। या फिर ऐसे ले लो आप, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ठीक है, तो रिएक्शन हो जाएगी फटाफट ZnSO4 प्लस क्या, कॉपर। बट उल्टा ले लो इसका, अगर ZnSO4 प्लस इसमें क्या मिला दूं, कॉपर मिला दूं, क्या रिएक्शन होगी? नो रिएक्शन सर, क्योंकि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, किससे? जिंक से, ठीक है। केवल ओनली ए मोर रिएक्टिव हेडिंग डाल के लिखना, ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको याद कर लेना। याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी जेब्रा, ठीक है ना, या फिर उसको, या केदारनाथ की माली ने आलू जरा फीका सा पकाया, हे कॉपर मरकरी से सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ठीक है ना, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं उसको। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सो नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी, जो फोर्थ टाइप की रिएक्शन है, वो है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो थी, जिसको सिंपल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, उसमें क्या थी, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो वो तो क्या बोल दिया था हमने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, जैसे इसका नाम है, दो बार डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दो बार आयंस का एक्सचेंज होगा आपस में। सो दीज आर, हेडिंग लिख लो डबल डिस्प्लेसमेंट और डेफिनेशन लिखो, दीज आर द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्शंस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DD दूरदर्शन नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। दीज आर द रिएक्शंस, these are the reactions in which exchange of ions takes place, किसके बीच में? takes place between रिएक्टेंट्स, यानी कि रिएक्टेंट्स के बीच में क्या हो जाए, आयंस का लेन देन हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। द रिएक्शन इज नोन एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, ये आयनिक रिएक्शन होती है। जनरली कैसी रिएक्शन होती है? दीज आर द आयनिक रिएक्शंस, दीज आर द आयनिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होती है? आयनिक रिएक्शन। अब आप पूछोगे आयनिक रिएक्शन क्या होती है? आयनिक रिएक्शन जिसमें आयंस प्रेजेंट हो, यानी कि जिसमें रिएक्टेंट्स भी आयंस प्रेजेंट हो जनरली, और प्रोडक्ट भी आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट हो, कुछ को छोड़कर, प्रेसिपिटेट को छोड़कर, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझो, इसको बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे NaCl ले लिया हमने, नमक, एक्वस सोल्यूशन में। अब देखो नमक को जब पानी में डालते हो तो एक्चुअली वैसे होता है, Na पॉजिटिव एक्वस एंड Cl नेगेटिव एक्वस, यानी कि सोडियम आयन और क्लोराइड है, ठीक है, ये ले लिया, और उसमें डाल दिया आपने सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन से, सिल्वर नाइट्रेट लिख लो यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, नॉट नाइट्राइट, नाइट्रेट, ठीक है। तो ये भी कैसे प्रेजेंट है? ये भी Ag पॉजिटिव एक्वस एंड NO3 नेगेटिव एक्वस, आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अरे ठीक है ना। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? आयंस का एक्सचेंज होना। देखो सिल्वर वाला तो इसके साथ चला जाएगा, क्लोराइड आयन के साथ, और सोडियम वाला नाइट्राइट, जो नाइट्रेट आयन के साथ चला जाएगा। तो देखो ये तो चला गया, ये तो चला गया इसके साथ, तो क्या बन गया? AgCl, और रह गए जो, उनको जोड़ दो, NaNO3। वैलेंसी का सिर्फ ध्यान रख लेना, फॉर्मूला आपको बनाना आता है। अब जो AgCl बना है वो सॉलिड बनता है, PPT बनते हैं, उसके क्या बनते हैं? PPT, यानी कि AgCl डाउन द ग्रुप, जो आपका जो डाउन द डायरेक्शन वाला जो एरो के निशान जो है, डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ है, वो बना सकते हो। और ये एक्वस होता है, यानी कि एक्वस का मतलब क्या है? ये पानी में डिजोल्व है, तो इसका तो कुछ नहीं है।
लेकिन एजी शेड के व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। कैसे कलर के? व्हाइट कलर के। जैसे ही टेस्ट ट्यूब में आपने NaCl ले रखा है, टेस्ट ट्यूब में क्लियर, टेस्ट ट्यूब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही आपने इसमें AgNO3 डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, टेस्ट ट्यूब के नीचे व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। किसके? AgCl के। तो इसको क्या बोलते हैं हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? देखो Na पॉजिटिव तो चला गया किसके साथ? NO3 के, और Cl नेगेटिव चला गया किसके साथ? AgNO3 के साथ, सॉरी Ag के साथ। तो आयंस का एक्सचेंज हो गया। अरे आयन का तो पता होगा ना, जिस पर कोई चार्ज हो, कोई एटम, ग्रुप ऑफ एटम, कोई भी ऐसी स्पीसी जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, उसको क्या बोलते हैं? आयंस है। पॉजिटिव वाले को कैटायंस, नेगेटिव वाले को क्या बोलेंगे? एनायंस। तो आयंस का एक्सचेंज हो गया, फेरबदल हो गया, बदलाव हो गया आपस में। तो क्या रिएक्शन है ये? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्लस वहीं पर एक और रिएक्शन हो जाएगी, क्या? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से, प्रेसिपिटेशन नाम से पता चल रहा है। वाह मजा आ रहा है। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट बनना। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। दीज आर द रिएक्शंस इन विच फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस टेक्स प्लेस। These are the reactions in which formation of solid substance takes place, या formation of precipitate, solid precipitate takes place, which settle down at the bottom of test tube. जो कहां पर सेटल डाउन हो जाएंगे? बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जो टेस्ट ट्यूब है आपकी, वहां पर सेटल डाउन हो जाएंगे। तो कैसे रिएक्शन है? प्रेसिपिटेट। एग्जांपल सामने लिखा है, ठीक है। क्या दूसरे भी एग्जांपल है? हाँ, बहुत सारे एग्जांपल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया। इसकी फोटो ले लो जल्दी से। तो यहीं पर एक ही रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा जो अभी आया हुआ था 2019 में। 2019 में आया हुआ था। क्या क्वेश्चन था? ये था हमारा बैरियम सल्फेट, ठीक है, एंड सोडियम क्लोराइड। बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसका भी एक्वा सॉल्यूशन था और इसका भी कैसा सॉल्यूशन था? एक्वा सॉल्यूशन था। जैसे ही एक्वा सॉल्यूशन को मिला दिया तो यहां पर बन गया बैरियम क्लोराइड, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट। कैसे कलर के प्रेसिपिटेट? व्हाइट पीपीटी, सॉलिड। तो साथ में क्या निकला? साथ में जो बच गया जोड़ दो, ठीक है। इनके Ba क्लोरीन के साथ चला गया, सोडियम और सल्फेट बच गया। वैलेंसी का ध्यान रख लेना, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए सोडियम 2 लेने पड़ेंगे, और बैलेंस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड के व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, और सोडियम सल्फेट निकल कर भाग जाएगा, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन था। और क्या हो सकता है? और जैसे पोटासियम क्लोराइड एक्वस प्लस इसमें क्या मिला दो? AgNO3 मिला दो एक्वस से, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर फिर से AgCl के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, या आप ये KBr ले लो, यहाँ पर KBr ले लो, ठीक है। KBr AgBr के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे सोलिड येलो कलर के। कैसे कलर के? येलो कलर के, ठीक है। और क्या बन जाएगा साथ में? कौन बच गया? देखो ये और ये बच गए, KNO3 पोटासियम नाइट्रेट, ठीक है। और क्या हो सकता है? लेड सल्फेट PbSO4 एक्वस, ठीक है। लेड सल्फेट PbSO4 एक्वस एंड पोटासियम आयोडाइड। ये कौन है? लेड सल्फेट 2019 में होता है क्वेश्चन। लेड सल्फेट पोटासियम आयोडाइड एक्वस, ये भी एक्वस है। ये कौन है? पोटासियम आयोडाइड। तो जैसे ही लेड सल्फेट और पोटासियम आयोडाइड को आपस में मिक्स कर दिया, मिक्स करते ही PbI2 के येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिल गए। PbI2 सॉलिड, इनके एरो नीचे भी दिखा सकते हो। कैसे कलर के? येलो प्रेसिपिटेट। और जो बच गया वो पानी में पड़ा है, SO4 एंड K, यानी कि K2SO4 एक्वस। ये पूछा हुआ था क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन में? पूछा था, ये दे रखा था जो आपका सेंटेंस की फॉर्म में था, लेड सल्फेट रिएक्ट करता है किसके साथ? पोटासियम आयोडाइड के साथ। तो रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन लिख दो। किसके प्रेसिपिटेट बनेंगे? किस कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे? किस टाइप की रिएक्शन है? तो इस टाइप के 3 नंबर में क्वेश्चन था। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? केमिकल बैलेंस इक्वेशन लिख दोगे। PbSO4 + 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? बैलेंस करोगे तो 2 आ जाएगा। 2 की आई
PbI2 प्लस K2SO4, पहले तो ये लिखनी थी। फिर ये आपको पता है लेड सल्फेट पोटेशियम हाइड्राइड है, इसके येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन था किस कलर के प्रेसिपिटेट, येलो कलर। किसके बनेंगे, लेड आयोडाइड की। लेड आयोडाइड की कौन है ये, लेड आयोडाइड, येलो कलर के जिसकी प्रेसिपिटेट है। किस टाइप की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है प्लस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट प्लस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। ठीक है, हो जाएगा। चलो फोटो वोटो ले लो इसकी लेनी है तो ये हुई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से। तो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन बाय हीट, डिकम्पोजिशन बाय लाइट, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें रिएक्टिविटी सीरीज, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ये सब हो चुकी हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूं एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक का रिएक्शन है, एग्जांपल एक और है N2 गैस प्लस O2 गैस, ये बन जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। क्या बन जाता है ये, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। ठीक है, तो इसमें हीट की रिक्वायरमेंट रहती है, हीट निकलती नहीं है, इनके हीट की रिक्वायरमेंट रहती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। हीट इधर लिख दोगे पल्स में। तो कैसे, इसका एग्जांपल है एंडोथर्मिक, सीबीएसई ने एक बार पूछा हुआ था। ठीक है, सीबीएसई में आया होता है। ठीक है, और क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल कंपोस्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। अब यहां पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं, डिकम्पोजिशन आ गया। मैंने कहा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली कैसे होती हैं, एंडोथर्मिक होती हैं। बट ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पहले तो इसको समझो क्या है ये। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, जो आपका मैटर है यानी कि वेजिटेबल वेस्ट है। जैसे घर में क्या होता है, बहुत सारे फ्रूट्स की या फिर जो आपकी वेजिटेबल्स होती हैं वो अगर खराब हो जाए या उसका छिलका वगैरह है तो हम उसके क्या बना सकते हैं, उससे गैस बना सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं। ठीक है ना, तो या उसकी खाद बना सकते हैं। तो जब वो चेंज हो रहा है, वेजिटेबल मैटर यानी कि वेस्ट है जो कंपोस्ट में, खाद में चेंज हो रहा है, मैन्योर में चेंज हो रहा है, तो वहां पर हीट निकलती है। तो इसलिए किस टाइप की एग्जांपल है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की है। और कौन सी रिएक्शन है, क्वेश्चन आता है वाई रेस्पिरेशन। वाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कल मैंने बता दिया था, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वी इनहेल ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड in the digestion of food. Food is the main source of our energy. Food contain the proteins, carbohydrates, fats, etc. Taking the example of carbohydrates, carbohydrates first decompose into glucose and that glucose is decomposed into carbon dioxide, water and lots of energy is released. ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है, फॉर्मूला भी लिख कर आ सकते हो, लिखना ही है। ये क्या है, ग्लूकोज। कौन है जी, ग्लूकोज। एक्वस सॉल्यूशन बॉडी, ये सेल में रिएक्शन होती है। कहां होती है रिएक्शन, सेल में। तो ग्लूकोज में क्या है, ग्लूकोज में ये आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कितने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक्चुअली 6 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन गैस है। तो ये बनता है 6 CO2 मॉलिक्यूल एक्वस एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं एक्वस। और साथ में क्या निकलती है, हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है। खाना खाने से आपको एनर्जी मिलती है, दौड़ने लग जाते हो, खेलने लग जाते हो, नाचने लग जाते हो। तो ये क्या है, कैसी रिएक्शन है ये, रेस्पिरेशन के दौरान होती है, डाइजेशन फूड के दौरान होती है। तो कैसी रिएक्शन है ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपकी। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी रिएक्शंस आप होपफुली आप कर लोगे। आगे आता है हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शंस। एक और रिएक्शन है जो इसी से रिलेटेड है थोड़ी सी। देखो पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, 6 CO2 मॉलिक्यूल, 6 CO2 गैस कहां से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं। और रूट से क्या लेते हैं, रूट से 12 कर लो या 6 कर लो, कोई बात नहीं, बाद में 6 वाटर मॉलिक्यूल फिर से जनरेट हो जाएंगे, आप 12 कर लो। 6 एक्वस, 6 भी कर दो तब भी गलत नहीं है। ठीक है ना, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल
क्लोरोफाइल, क्लोरोफाइल क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। हरे भरे पेड़ पौधे में क्लोरोफिल होता है। इसमें मैग्नीशियम मेटल होती है। कौन सी मेटल होती है? इसमें मैग्नीशियम मेटल होती है। ठीक है ना। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और साथ में कौन होगी? सनलाइट। सनलाइट, क्लोरोफिल तो अंदर ही होता है और सनलाइट की प्रेजेंस में 6 CO2 एंड 12 वाटर मॉलिक्यूल क्या बना लेंगे? C6H12O6, यानी कि कौन बना लिया? ग्लूकोज बना लिया। ठीक है। और साथ में जो 12 वाटर मॉलिक्यूल थे वहां से 6 वाटर मॉलिक्यूल रीजनरेट हो जाएंगे 6H2O। तो ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, ये भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शंस है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। दीज आर द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। दीज आर द रिएक्शंस in which oxidation as well as reduction takes place in a single reaction या सिंगल प्रोसेस। क्या बोल देते हैं उसको? ऑक्सीडेशन। क्या बोल देंगे उसको? सॉरी, क्या बोल देंगे इसको? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोल देंगे जी? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। अब दो तरह की रिएक्शन है, इधर लिखता हूं। एक तो होता है रिडक्शन, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे यहाँ पर। ठीक है, पेपर में गलती करके आते हैं, पर आपको नहीं करनी है, आपको अभी समझना है। ठीक है, डाउट है तो कोई पूछ लेना। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ पर दो चीजों का कॉन्सेप्ट रहता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट आएंगे, कौन किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, वो घूमते किस तरफ हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के चारों तरफ ही घूमते हैं। हाइड्रोजन का एक कॉन्सेप्ट है। तो देखो सबसे पहला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सबसे पहला पॉइंट अपने दिमाग में बिठा लो। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज क्या? रिडक्शन है। यानी कि किसका ऐड होना? प्लस का निशान लगा के लिख दो, H2 एडिशन, हाइड्रोजन का ऐड होना। किसी स्पीसीज में, किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है? रिडक्शन। ठीक है। या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज क्या? रिडक्शन। रिमूवल ऑफ यानी कि घटा क्या? ऑक्सीजन का चले जाना भी क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है आपका। ऑक्सीडेशन की बात करूं, बिल्कुल आपको देखो मैं कह रहा हूं याद ही नहीं रखना ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीडेशन याद रखो, रिडक्शन नहीं याद रखना, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। मैं कह रहा हूं आप रिडक्शन याद रख लो, ऑक्सीडेशन अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? उल्टा देखो, यहाँ पे क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं? रिडक्शन। अब यहाँ पर एडिशन है, बस यहाँ पर रिमूवल कर दो। क्या कर दोगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज क्या बोलेंगे उसको? ऑक्सीडेशन। ठीक है। यहां पर क्या था? या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन था, रिमूवल की एडिशन कर दो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। यानी कि यहां पर क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, माइनस हाइड्रोजन और प्लस से ऑक्सीजन, क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, बोलो समझ में आया? ऑक्सीडेशन रिडक्शन एग्जाम्पल करेंगे बहुत सारे। ठीक है, तो देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये होता है, एक बार इसकी फोटो ले लो। तो रिड्यूस जो आपका रिडक्शन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, किसी चीज में से ऑक्सीजन हटा दो। ठीक है, और ऑक्सीडेशन क्या होता है? किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड करवा दो, उस पे ऑक्सीजन फेंक के मारो तो क्या कर देगा? उसको ऑक्सीडेशन करवा देगा।
या उसमें से हाइड्रोजन खींच लाओ, क्या बोलो, तब भी क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। ठीक है ना। फिर आता है पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही समझ लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रोड्यूसिंग एजेंट बाद में देखेंगे। एग्जांपल से देखो आपका CuO प्लस हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, CuH2। इसको इसके एग्जांपल से थोड़ी समझते हैं। देखो ध्यान देना, बड़े ध्यान से समझना, एक एग्जांपल में काम चल जाएगा, वरना ध्यान नहीं दोगे तो बार बार कितने भी कर लो, कहीं से भी पढ़ लो, फिर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, देखो ये कॉपर ऑक्साइड है, कौन है ये, कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, और ये हाइड्रोजन है, ये कॉपर है, और वो क्या है, वाटर है। ठीक है, इस चीज से कोई लेना देना है, कुछ भी हो वटएवर। हमें तो देखो क्या लिखना है, कॉपर और ऑक्सीजन एक साथ हैं, कॉपर ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड एक साथ बैठे हैं। हाइड्रोजन आयन के पास आते ही क्या कर दिया, तो कॉपर अलग हो गया। ठीक है, और जो ऑक्सीजन बैठी थी कॉपर के साथ, वो किसके साथ चलेगी, हाइड्रोजन के साथ चलेगी। अब ध्यान देना, जब कभी भी किसी का ऑक्सीडेशन, एक तो आप ये है ना मन में बिल्कुल बैठा लो, जब कभी भी ऑक्सीडेशन होगा और किसी का रिडक्शन होगा तो हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड वालों का ही रिडक्शन होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या होंगे, ऑक्सीडेशन होंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाले ही रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। आपको राइट हैंड साइड में जाना ही नहीं है। मान लो ऑप्शन है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन ऑप्शन में आए होते हैं, मान लो आपसे पूछ लिया कि इनमें से किसका रिडक्शन हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड, तो उसमें चार ऑप्शन मिलेंगे, CuOH2, CuH2। इनको तो देख के ही काट देना है, जो उधर वाले लिख रखे हैं, रिएक्टेंट वाले लिख रहे हैं, उनको तो देख के ही काट देना है। ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, इन दोनों में से कुछ एक होगा। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या रहता है, रिडक्शन। देखो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गई, या दूसरा मैंने बताया था कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी तो क्या है, रिडक्शन ही तो है। रिमूवल ऑफ, किसी से ऑक्सीजन खींच कर निकाल लो, वो भी क्या है, रिडक्शन है। तो आप इससे भी देख सकते हो, देखो CuO यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बैठा है, बट ऐसे इधर गए, आपने इधर नजर जोड़ाई तो कॉपर बिना ऑक्सीजन के साथ बैठा है। क्या बोला मैंने, Cu कॉपर ऑक्सीजन के साथ बैठा है यहाँ पर, लेकिन दूसरी तरफ नजर जोड़ाई, प्रोडक्ट साइड बिना ऑक्सीजन के बैठा हो, यानी कि किसी ने इससे ऑक्सीजन छीन ली और किसी चीज में से ऑक्सीजन को निकाल लेना, बांस कर उसके बाल पकड़कर खींच कर निकाल लेना, क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, वही रिडक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन। किसका रिडक्शन हुआ, ऐसा रिडक्शन ऑफ CuO हुआ है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो हाइड्रोजन ऐड हो रही है इसमें, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन से। अब देखो, अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बोला था आपने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी में ऑक्सीजन फेंक के मारो, ठीक है ना, उसके सिर में मारो फेंक के, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन अकेली है, बट उधर हाइड्रोजन के साथ आपका क्या बैठा है, ऑक्सीजन यानी कि वाटर। तो नजर दौड़ाई मैंने, यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया। ठीक है जी, ठीक है, यहां से गया मैं, तो यहां पर इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। हाँ चल गया, ऑक्सीडेशन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। किसका, ऑक्सीडेशन ऑफ H2, ऑक्सीडेशन ऑफ H2। तो है ना बिल्कुल इसी। अब देखो दो चीजें होती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट एंड एजेंट क्या होता है, जो कोई काम करवाता हो। ठीक है, मान लो कोई कुछ भी मान लो, कोई LIC का एजेंट है तो LIC की पॉलिसी बेचेगा। ठीक है ना, या फिर वो कुछ भी मान लो कोई किसी चीज से रिलेटेड है तो वो कुछ ऐसा काम करेगा। तो यहाँ पर जैसे इसके पीछे रिड्यूसिंग के पीछे क्या लगा, एजेंट है, तो रिड्यूसिंग यानी कि रिडक्शन करवाने वाले, यानी कि ऐसे स्पीसीज, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे बंदे, ऐसे लोग जो किसका क्या करवा दें, क्या करवा दे, रिडक्शन करवा दे, क्या कहलाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। सो रिड्यूसिंग एजेंट, डेफिनेशन लिख लोगे, मैं बोल रहा हूं, रिड्यूसिंग एजेंट, दीज आर द सब्सटेंस और दीज आर द स्पीसीज विच डू रिडक्शन ऑफ अदर स्पीसीज। दूसरों का क्या करवाती हूं, रिडक्शन करवाती हूं। कैसे, बाय एडिंग हाइड्रोजन टू देम और बाय रिमूविंग ऑक्सीजन टू देम। या तो किसी में हाइड्रोजन फेंक के मारेंगे, उसका रिडक्शन करवा देंगे, या उससे ऑक्सीजन छीन लेंगे, तब भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन करवा देंगे। ठीक है, लिख लोगे। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जैसा इसका नाम बता रहा है वैसा काम, ऑक्सीडेशन करवाना किसी दूसरे का, खुद का नहीं, किसी दूसरे का।
These are the substances which do oxidation of other species by adding oxygen to them या by removing hydrogen from them. तो क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक और खास बात होती है, क्या खास बात होती है? जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं दूसरों का तो रिडक्शन करवाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करवाते हैं? दूसरों का रिडक्शन करवा देंगे। दूसरों का क्या करवा देंगे? रिडक्शन। कैसे? कैसे? बाय एडिंग हाइड्रोजन या फिर बाय रिमूविंग ऑक्सीजन। बाय एडिंग हाइड्रोजन या बाय रिमूविंग ऑक्सीजन। ठीक है। अब देखो दूसरे का रिडक्शन करवाया है, अब दूसरे का रिडक्शन करवाएगा तो कुछ ना कुछ तो कीमत इसको भी चुकानी पड़ेगी, और कीमत ये चुकाता है कि दूसरे का तो रिडक्शन करवा दिया, इसको खुद को ऑक्सीडाइज होना पड़ता है। अरे भाई देखो, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का रिडक्शन करवा रहा है, रिडक्शन कैसे करवाएगा? या तो उससे उसमें हाइड्रोजन ऐड करवा देगा या फिर क्या कर लेगा? उससे ऑक्सीजन ले लेगा। जब उसमें हाइड्रोजन ऐड करवाएगा तो एक तरह से उसको हाइड्रोजन दे रहा है। क्या कर रहा है? दे रहा है। इसका मतलब इसमें से हाइड्रोजन जा रही है, और हाइड्रोजन का जाना क्या था? ऑक्सीडेशन। या फिर क्या है? वो दूसरे से ऑक्सीजन ले लेगा। अब ऑक्सीजन का लेना क्या था? क्या था? ऑक्सीडेशन। यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों का रिडक्शन करवाएंगे बट खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। दूसरों का रिडक्शन करवा देंगे कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे, परंतु खुद का ऑक्सीडेशन करवा बैठेंगे। खुद का ऑक्सीडेशन करवा बैठेंगे। ठीक है। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो क्या करवाते हैं? जो स्पीसीज जो स्पीसीज या जो सब्सटेंस ऐसे स्पीसीज जो स्पीसीज या सब्सटेंस दूसरों का ऑक्सीडेशन करवा दे। क्या करवा दें? ऑक्सीडेशन करवा दें। कैसे? कैसे करवाएंगे? या तो उनको ऑक्सीजन दे देंगे, यानी कि बाय एडिंग ऑक्सीजन या बाय रिमूविंग हाइड्रोजन। और खुद का क्या करवा बैठेंगे? और खुद का अब किसी से कोई हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है, बॉस बन जाएगा कि हाइड्रोजन ले रहा हूं मैं तेरी, उसका तो ऑक्सीडेशन करवा देगा, बट खुद का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। बट खुद का रिडक्शन करवा बैठेंगे। खुद का रिडक्शन करवा बैठेंगे। सिंपल, खत्म। ठीक है। अब यहीं से देख लो इस एग्जांपल से, क्या यहाँ पर क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। किसका? CuO का। CuO का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। किसने करवाया रिडक्शन? इसी ने तो करवाया है। कैसे करवाया है? ध्यान देना जी। हाइड्रोजन ने इससे ऑक्सीजन छीन लिया। देखो हाइड्रोजन के साथ कौन प्रेजेंट है? वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इस हाइड्रोजन ने इस कॉपर ऑक्साइड से ऊपर की ऑक्साइड से ऑक्सीजन छीन ली, तो इसका तो रिडक्शन हो गया। इसका क्या हो गया? रिडक्शन। इसका रिडक्शन किसने करवाया है? हाइड्रोजन ने करवाया है। हाइड्रोजन ने करवाया है। तो ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? इसने किसी का रिडक्शन करवाया है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी कि ये क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है ये, क्योंकि इसने इसका ऑक्सीडेशन करवाया। अब देखो इस वाले बंदे ने, इस वाले स्पीसीज ने इसको ऑक्सीजन देकर इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया। दिख रहा है ना? ये बिना ऑक्सीजन के बैठा था, लेकिन इधर इसके पास क्या आ गई? ऑक्सीजन। अब कहां से? कहीं ना कहीं से तो आई होगी, कहीं बाहर से तो आने वाली है नहीं। ठीक है ना? यहीं के रिएक्शन में से देगा। वो किसने दिया ऑक्सीजन? इसने। यानी कि इस आदमी ने इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया। तो ऑक्सीडेशन करवा दिया, ऑक्सीडेशन हो गया इसका, तो ऑक्सीडेशन जिसने करवाया वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, देखो रिडक्शन किसका हुआ? रिडक्शन इसका हुआ। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? इसका हुआ। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? ये है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ये है। क्या इधर जो चार आंसर पूछे मैंने, किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या चारों आंसरों में से किसी में से भी इधर वालों का आंसर था? जो 4 क्वेश्चन पूछे, क्या उनमें से किसी का भी आंसर इधर वाले का? नहीं, कभी भी इनका आंसर ये वाले नहीं होते। तो ऐसे पजल करने के लिए ऑप्शन में डाल देगा, बट आपको पजल नहीं होना है क्योंकि आपने सीख लिया है। ठीक है। या ऐसे भी याद रख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो तो रिड्यूसिंग एजेंट है।
इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसके रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका रिडक्शन हुआ था ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, क्या लिख लोगे, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीजन देकर, फेंक कर, मारे पर, या फिर हाइड्रोजन छीन कर। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों का रिडक्शन करवाते हैं। तो एक एग्जांपल के साथ और इसको खत्म करते हैं, यहीं पर फिनिश करते हैं। चलो दो कर लेंगे आपके लिए। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक, ठीक है। यहां पर बताओ किसका रिडक्शन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कल करते हैं वैसे, ठीक है। जिंक ऑक्साइड बड़े मजे से ऑक्सीजन के साथ बैठा है, लेकिन जैसे ही मैंने नजर दौड़ाई उधर गया मैं, अकेला मिला, तन्हा मिला, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो कहीं किसी के साथ निकल पड़ी, बेवफा, ठीक है। तो क्या हुआ बच्चों, यहां पर किसी से ऑक्सीजन को रिमूव कर देना क्या कहलाता है, रिडक्शन। यानी कि किसका रिडक्शन हुआ, यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ ZNO, ठीक है, ऑक्सीजन रिमूव कर दी, तो रिडक्शन किसका हुआ, ZNO का। और देखो इधर कार्बन अकेला बैठा था, माइनस बैठा था, बट इधर मजे से ऑक्सीजन के साथ बैठा है, ठीक है, बैक के साथ बैक मिलाकर, ठीक है ना, हाथों में हाथ डालकर। तो ये क्या है, कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, यानी कि यहां से यहां गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। अब वही बड़ी सिंपल थ्योरी लगा, जिसका रिडक्शन हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका रिडक्शन हुआ तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ZNO। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ रिड्यूसिंग एजेंट है, खत्म, ठीक है ना। या फिर ऐसे बोल लो, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसने किसी से ऑक्सीजन ली है, ठीक है ना, किससे लिया, इससे लिया, तो ये क्या है, इसने ऑक्सीडेशन करवाया है, तो ZNO क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इसका किसी ने रिडक्शन करवाया, ऑक्सीजन छीन कर, किसने छीनी है, इसने छीनी है, तो इसका रिडक्शन करवाया, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये C है, C फॉर कार्बन, ठीक है। लास्ट एग्जांपल करवा रहा हूं, लास्ट एग्जांपल और करते हैं यहां पर, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। लास्ट एग्जांपल है MnO2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा MnCl2 प्लस Cl2 प्लस वाटर, ये बनता है, ठीक है। तो यहां पर किसका किसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये देखो। इधर MnO2 मैग्नीज जो है, Mn क्या होता है, मैग्नीज, मैग्नीशियम नहीं है बेटा, ये मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज। तो ये मैग्नीज जो है ऑक्सीजन के साथ बैठा है, बट इधर मैं नजर दौड़ाई मैंने, इधर गया मैं, इधर विदाउट ऑक्सीजन बैठा है, तो यानी कि इससे किसी ने ऑक्सीजन छीन ली, और ऑक्सीजन का छीनना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ MnO2 हो गया, ठीक है। और इधर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, एक्वस, दोनों में फर्क क्या होता है, कभी इसको हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड बोलते हैं, कभी हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। जब एक्वस सोल्यूशन होता है तब तो बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन जब वो गैसेस फॉर्म में है, अगर गैसेस फॉर्म में है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये जो HCl है, ठीक है, यहां पर किसके साथ बैठा है, ये क्लोरीन जो है यहां पर हाइड्रोजन के साथ है, बादल इधर क्या है, अकेली बैठी है विदाउट हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ HCl। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो तो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट Ra, और जिसका रिडक्शन हुआ वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सो होपफुली समझ में आया होगा आपको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।